हरीश दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, उन तमाम 12 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे आज के पंचांग की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो आज है 5 जून 2023, दिन है सोमवार, तिथि है द्वितीया और नक्षत्र रहेंगे मूला, जिनके स्वामी है केतु। तो जान लेते हैं आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि की बात करेंगे तो गुरु या मास्टर के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे। उच्च शिक्षा में आ रही आपकी कोई भी रुकावट आज दूर होगी। साथ ही आपके सीक्रेट या गुप्त बात परिवार के समक्ष खुलने के या प्रकट होने की भी संभावना है। संपत्ति में लाभ के लिए थोड़ा लंबा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। माता और आपके बीच में कुछ दूरी का एहसास आपको होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है और भाग्य अंक आपका 2 है। हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो व्यवसाय में कुछ गिरावट या अनावश्यक खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप विदेश में डील कर रहे हैं तो कुछ एक लंबी डील का ऑफर आपको मिल सकता है। अब ये ऑफर सही है, ये गलत है, इसका आपको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप एक दूसरे की आज आप दूसरों को चाहेंगे कि दूसरे आपकी सुने, क्योंकि आज आपको अपनी गलती बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा बाहर किसी व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण महसूस होगा, लेकिन फिर भी आपका हाथ खाली रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करें तो 68% है और भाग्य अंक आपका 7 है। हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। मिथुन राशि की बात करेंगे तो बिना वजह किसी से ना उलझे। आज सारा दिन आप किसी ना किसी से झगड़ते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा माता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। माता और पिता में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। प्लानिंग से चलने के बावजूद भी आप अपने बजट में, अपनी सेविंग्स में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ठंडी चीज़ों से परहेज करें, गले से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलें, फिर उसके बाद बोलें, क्योंकि बिना मतलब की बात कही जाती है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, बेअर्थ होता है। साथ ही आपका जो छवि, आपकी इमेज है वो भी खराब होती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है और भाग्य अंक आपका 6 है। बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करें तो आपको हीन भावना से बाहर निकलना होगा, इससे बचना होगा। अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें तो बेहतर रहेगा। ये बात आपको समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सब में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, इसे आप स्वीकार करें। सेहत के संबंधी कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें। संबंध में है तो धैर्य से काम लें, अधीरता से होकर, अति भावुक होकर कुछ ऐसा दबाव या प्रेशर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। संतान पक्ष से कुछ चिंता हो सकती है। साथ ही जीवन साथी पर कुछ प्रेशर या दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 75% है और भाग्य अंक आपका 9 है। हमारी पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपनी तरफ से आज आप पूरी कोशिश करेंगे लोगों को संतुष्ट करने की। पूरा दिन इसी में लगे रहेंगे कि लोग आपसे संतुष्ट रहें। ये प्रयास भी एक तरह से एक मिथक है। ये प्रयास अगर जितना भी कर लेंगे, क्योंकि भगवान भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद है, कुछ दिक्कत है और जीवन साथी के मनोबल में थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जिसका संबंध उनके कार्यक्षेत्र से भी हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहन के अनावश्यक खर्चे आपके तनाव का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा किसी धार्मिक आयोजन में बेमन से हिस्सा लेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है और भाग्य अंक आपका 1 है। हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में बात करेंगे तो दांत की वजह से कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल बेमन से जाएंगे। ये यात्रा आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। इसके अलावा नौकरी के प्रयास में आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कुछ लंबा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा फिटनेस के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक होंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। इसके अलावा अपनी जो सोशल मीडिया है या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें आप किसी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे या किसी के साथ जुड़ भी सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है और भाग्य अंक आपका 8 है। बात करेंगे सातवीं राशि तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो लाभ के लिए कुछ आशा आपको दिखाई देगी, लेकिन फिर भी मामला आगे टल सकता है। पाचन में कमी के कारण वायु विकार की समस्या आपको हो सकती है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नई नौकरी में तो आज अपने आपको कुछ असहज महसूस करें। काफ़ी दिनों से अपने आपको असहज महसूस कर सकते हैं। आपको धैर्य से काम लेना होगा और स्वयं को थोड़ा समय देना होगा। व्यवसाय में सोच समझकर इन्वेस्ट करें, थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, किसी बात को लेकर असंतुष्टि की भावना आपके भीतर आ सकती है। कुछ बात आपको परेशान कर सकती है जिसका कोई आधार नहीं है, तो ये बात आपको सोचना होगा। इसके अलावा आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 72% है और भाग्य अंक आपका 7 है। हमारी आठवीं राशि वृक्ष राशि के बारे में बात करेंगे तो त्वचा से संबंधित समस्या या कोई दिक्कत या परेशानी आपको हो सकती है।
आज आप अकेले रहना पसंद करेंगे, किसी के साथ बातचीत करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद आपके बने हुए हैं, उसको आगे ना बढ़ाएं तो ये बेहतर रहेगा। साथ ही किसी अनजानी बीमारी के बारे में सोचकर शंका आपको मन में रह सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में बात करेंगे तो वाहन चला रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि ध्यान हटेगा तो दुर्घटना की भी संभावना है। इसके अलावा संबंध में है तो सत्य का बोध होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ही कोशिश कर रहे हैं तो ये संबंध को आगे बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकता है। इसके अलावा बड़े भाई के या बहन का कुछ संबंध का गुप्त संबंध का जो सूचना परिवार के सामने खुलने के कारण कुछ असंतोष की भावना देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन आपके मन में संतुष्टि की कमी नज़र आ सकती है। इसके अलावा आज आपसे कोई मदद की अपेक्षा कर सकता है या आप किसी के साथ मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। हो सके तो आप मदद करने की कोशिश करें। मन में शंका को बिल्कुल भी जगह ना दें, क्योंकि शंका करने से कुछ भी समाधान नहीं हो सकता, इससे आगे की स्थिति खराब ही होती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है और भाग्य अंक आपका 4 है। बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि की बात करेंगे तो अपनी तरफ से कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से आप काम करेंगे, गंभीरता से काम करेंगे। साथ ही लाभ की भी आप अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। ये बात अपने मन में बना के रखें। इसके अलावा व्यापार में कुछ आपका कमी नज़र आएगी। साथ में नैतिकता को आपको बना के रखना होगा। समय लग रहा है लेकिन लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। शॉर्टकट से कोई भी समस्या या कुछ सफलता नहीं मिलती है। इसके अलावा विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, जिसमें परिवार के बीच में चर्चा हो सकती है, लेकिन आपके मन में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रेम संबंध में आज का दिन पूरा निराशा से भरा रह सकता है। खुद को अकेला या कुछ अलग थलग महसूस कर सकते हैं। व्यापार में कुछ अच्छा अपेक्षा कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 78% है और भाग्य अंक आपका 9 है। हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कार्य क्षेत्र में अपने काम के प्रति आपको गंभीर रहना होगा, सिंसियर रहना होगा। अपने काम से काम रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरों की कार्यशैली में अपने विचार या टिप्पणी देना ये सही बात नहीं होगी। इसके अलावा मनोबल को उच्च बना के चलें। यदि आपके कर्म सही है तो निश्चित आपके लाभ आपके पक्ष में है और आप भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर आपके कर्म सही नहीं है तो कुछ भी साथ नहीं दे सकता है। इसके अलावा हृदय के मरीज जो अपने जो सेहत का विशेष ध्यान रखें। किसी महिला रिश्तेदार के द्वारा कुछ अवरोध या नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है और भाग्य अंक आपका 5 है। हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। मीन राशि की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए कुछ आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। प्रेम संबंध में उजागर होने की स्थिति में आपको थोड़ा अपनी स्थिति को अटपटा सा महसूस कर सकते हैं। साथ ही कुछ अवरोध भी देखने को मिल सकता है। कला के क्षेत्र में तो संघर्ष तो बना हुआ है, लेकिन कुछ अच्छा भी परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए थोड़ा गंभीर नजर आ सकते हैं। साथ ही इच्छित इंस्टीट्यूट में या संस्थान में एडमिशन ना मिलने के कारण उनको थोड़ी निराशा हो सकती है। तो हो सके तो अपना मनोबल बना के रखें। अपने मन को इस बात का लिए तैयार करके रखें कि कोई भी एक ऑप्शन ना रखें, अन्य ऑप्शन या विकल्प भी अपने पास रखें, तो ये बेहतर रहेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 78% है और भाग्य अंक आपका 3 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप डायरेक्ट ही हमारे व्हाट्सएप में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। हरे कृष्णा।